हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट स्टडी क्लासेस। आज की हमारी प्रमुख क्लास है सीडीपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर। ठीक है, हमारे सीटेट के जो 2025 के जुलाई के एग्ज़ाम के लिए हम अभी से सीडीपी के क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो शुरुआती बच्चों को समझ नहीं आता है और जब समझते हैं तो इसके क्वेश्चन कहीं ना कहीं उलझा देते हैं। ठीक है, तो हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन को लेंगे ताकि आप अभी से अपनी तैयारी जारी रखें तो अपना बेस्ट स्कोर कर सके। ठीक है, तो हमारे सीडीपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। तो सबसे पहली बात कि अच्छी लिखावट के अंतर्गत ही ये सारी तीनों चीज़ें या तीनों गतिविधि आ जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अच्छी लिखावट। श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्यों होती है? शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण, संवेगात्मक विकास के कारण, संज्ञानात्मक विकास के कारण या नैतिक विकास के कारण। तो जो शरीर के आकार में वृद्धि होती है बेटा, वो शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण होती है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। ठीक है, पियाजे ने कुल कितनी अवस्था बताई थी? 4। कौन कौन सी? संवेदी क्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, एक मूर्त अवस्था, एक अमूर्त अवस्था जिसे औपचारिक अवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पियाजे आपके लिए बहुत आईएमपी है क्योंकि पियाजे से आपको 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो संवेदी क्रियात्मक अवस्था के बारे में पूछा है तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, जिसका टाइमिंग है जन्म से 2 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना चाहिए, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना चाहिए, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना चाहिए, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना चाहिए। ठीक है, उपदेश देना चाहिए। ठीक है, तो नैतिकता का विकास है शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जैसा अगर शिक्षक व्यवहार करेगा वैसा ही बच्चे अनुसरण करेंगे और वैसे ही व्यवहार करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, परामर्श का उद्देश्य है बच्चों को समझाना, बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों के कारण पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना या उपयुक्त सभी। तो परामर्श का उद्देश्य उपयुक्त सभी आ जाएगा क्योंकि सभी पॉजिटिव चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो सबसे पॉजिटिव ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। कभी भी लड़के और लड़की का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता बुद्धि के मामले में। कोई आगे हो सकता है, कोई पीछे हो सकता है, या तो उसके वंशानुक्रम में या जो पर्यावरण है उसके अनुसार वह कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, 1 सेकेंड बेटा, साइलेंट करने दो। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था खालिस्तान का विकास। ठीक है, जो हमारे फ्रोबेल है वो किंडरगार्टन पे ज़्यादा अपना योगदान दिए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका महत्वपूर्ण आंसर हो जाएगा। व्यावसायिक स्कूल पे नहीं था, पब्लिक स्कूल पे भी नहीं था, लैटिन स्कूल पे भी नहीं था, किंडरगार्टन स्कूल पे था। नेक्स्ट है हमारा, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थी के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदिता की भावना का, तटस्थता की भावना का। ठीक है, तो जो एक अच्छा अध्यापक है वो हमेशा सहयोग की भावना को ही बढ़ावा देगा। ठीक है, सहयोग की भावना को बढ़ावा देगा क्योंकि वह ना तो कभी
किसी को कम किसी को ज़्यादा कभी कंपैरिजन नहीं करेगा, हमेशा सहयोग की भावना देगा ताकि बच्चों में भी वह भावना जागृत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सीखना, बौद्धिक विकास। तो एक शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है बच्चे में सर्वांगीण विकास। जो मेरे क्वेश्चन है ना बेटा, आपको ऐसे अगर आप क्लास ले रहे हो तो आपको इजी लगेंगे, लेकिन जब आप वहीं एग्ज़ाम देने बैठोगे तो आप उसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे कि हमको यहाँ पे ऑप्शन क्या क्लिक करना है। कई बार होता है कि सारे ऑप्शन हमको पॉजिटिव लगते हैं और हम फिर गलत ऑप्शन क्लिक कर देते हैं। तो शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चे को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष खालिस्तान में शुरू किया गया था। तो जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, और विकलांग बच्चों के लिए कितने से कितने आयु रखा था? 6 से 18 वर्ष के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि केवीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है हमारा, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना खालिस्तान में शुरू की गई थी। जो आईटी है वो स्कूल योजना वर्ष 2004 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खालिस्तान तथा खालिस्तान की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। वंशानुक्रम और पर्यावरण का, चुनौती और सीमाएं का, स्थिरता और परिवर्तन का, खोज और पोषण का। तो जो है वंशानुक्रम और पर्यावरण का अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा, स्तरीय गुणवत्ता पर पूर्ण टाइपिंग मिस्टेक होगी, शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2000 में निकाला गया है। ठीक है, कब निकाला गया है बेटा? ठीक है, ये ढांचा कब निकाला गया है? तो 1998 में। ठीक है, 1998 में ये ढांचा निकाला गया। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षक की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता या शिक्षक की लिखावट। शिक्षण की प्रभावकारिता, अगर उसके विषय की समझ है तो वह उस पर निर्भर कर सकता है उसकी शिक्षण प्रभावकारिता पर। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधित सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं। छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रित करने के लिए या छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो अगर आप जितने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाओगे उतना बच्चा मतलब एक्टिव होगा, उतना समझेगा और उतने ही फोकस के साथ आपके साथ वो क्या करेगा? कोऑपरेट करेगा। ठीक है, तो शिक्षा को रोचक बनाने के लिए जो भी गतिविधि टीचर द्वारा की जाती है वो रोचक बनाने के लिए ही की जाती है। पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है, एक नियमित कार्य, एक विशेषज्ञ कार्य, एक अत्यधिक विशेषता कार्य या ये एक महत्वपूर्ण कार्य। तो इसको मतलब निर्माण के लिए एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना खालिस्तान पढ़ाई के रूप में जाना जाता है? बंटित, समूहित, अंतरालित या इनमें से कोई नहीं। तो इसे एक इनमें से कोई नहीं ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्र के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? माता पिता को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? वैसे जाकर उनके माता पिता से मिलना चाहिए, उन्हें उन बच्चों के अच्छे बुरे के बारे में बताना चाहिए, उनके जो वातावरण के कारण उनमें जो
क्रियाएं होती है जो उनको प्रभावित करता है, इन सब चीज़ों की जानकारी माता पिता को देना चाहिए। उन्हें अवेयर करना चाहिए कि आप अगर ऐसा करोगे तो आपके बच्चे ऐसा करेंगे, आप इस प्रकार से रहोगे तो आपके बच्चे, तो इस प्रकार एक टीचर को जिम्मेदारी बनती है ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। तो जो आजकल जो ग्रेड होता है ना, ए ग्रेड, बी ग्रेड, ए प्लस ग्रेड, ये अभी फैसला प्रवीणता स्तर पर फैसला किया जाता है। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का खासा हिस्सा दृश्य श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। कई चीज़ें सुन के ग्रहण की जाती है, कई चीज़ें सिर्फ देख के। तो 85% मतलब 85% चीज़ें ऐसे ही ग्रहण की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन क्या होता है, बढ़ावा नहीं देता, बढ़ावा देता है, से कुछ लेना देना नहीं होता कि जरूरत, बढ़ावा देता है बेटा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, कभी भी कोई चीज़ पे कोई चीज़ हावी होता है तो वह उनकी क्षमता घट जाती है, वो घबरा जाते हैं। ठीक है, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? रचनात्मक, सतत, कोर्स के अंत में मूल्यांकन, प्रत्येक छमाही। तो सतत मतलब कुछ समय में रेगुलर उनका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, आज के हमारे सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन खत्म होते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि अभी से अगर आप तैयारी करेंगे तो आई होप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। प्लीज़ लाइक